इस मूवी का नाम है इंडिपेंडेंस 1996। तो कहानी की शुरुआत चांद पे होती है और हमें चांद पे एक पत्थर को दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि हम चांद पे आने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान है। मतलब ये लोग चांद में सबसे पहले आए हुए थे। और ये नाइन और उसके बाद भी हम इसके ऊपर एक स्पेसशिप का देखते हैं, जो कि स्पेसशिप बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। वो अर्थ की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद फिर हम वह एक हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ यहाँ पे भी स्पेसशिप आने के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, और जहाँ पे एक लड़का होता है वो उन सिग्नल्स को चेक करता है। और इस लड़के को पहले तो लगता है कि ये सारे सिग्नल्स किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं, लेकिन जब ये लड़का वो उस सिग्नल को अच्छी तरह से चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ये सिग्नल तो किसी स्पेसशिप के लगते हैं जो कि चाँद से आ रहे हैं। और उस स्पेसशिप का साइज भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जिसके बाद फिर ये लड़का अपने हेड को कॉल करता है और फिर इसके हेड ये बात को बताता है, और फिर उसका हेड इस पे और भी ज़्यादा रिसर्च करने लगता है। और फिर रिसर्च करते करते उन्हें ये बात मालूम चल ही जाती है, कंफर्म हो ही जाता है कि ये सिग्नल्स और कहीं से नहीं बल्कि मून से आ रहे हैं। जिसके बाद फिर ये सारे ये लोग इस बात को आर्मी वालों को बता देते हैं कि मून से किसी तरह की एनर्जी आ रही है जो कि किसी इसमें ये शिव की है। और उसके बाद ही फिर ये बात प्रेसिडेंट को भी बताई जाती है वाइट हाउस में। और वाइट हाउस में प्रेसिडेंट भी इस बात को सुन कर के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते थे। और फिर प्रेसिडेंट को वो मिलिट्री वाले लोग बताते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा टुकड़ों में टूट गया है, और हो सकता है कि ये 25 मिनटों में हमारे शहर में आकर करके गिर जाए। उसके बाद फिर देश भर के लोगों को देश भर की कंट्रीज़ को इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद फिर अलग अलग शहरों से खबरें आने चालू हो जाती है कि उन्होंने आसमान में बादलों जैसा बहुत ही ज़्यादा अंधेरा सा कुछ देखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और उसके ये साइज भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक इसी तरह का स्पेस मॉस्को शहर की तरफ भी बढ़ने लगता है। जिसके बाद फिर गवर्नमेंट उसके पास एक प्लेन को भेजती है, लेकिन वो चीज़ की आग इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो प्लेन वहीं पे नष्ट हो देता है। जिसके बाद आधे फिर वो चीज़ ज़मीन मॉस्को के और भी ज़्यादा करीब आ जाती है, और वो स्पेसशिप इतना ज़्यादा बड़ा था कि पूरा का पूरा मॉस्को शहर जितना बड़ा था वैसा सारी मॉस्को सिटी इसके छाँव के अंदर आ गई थी। उसके बाद फिर मीडिया वाले भी बहुत ही मुश्किल से इस चीज़ को लोगों को बता पा रहे थे। और फिर मीडिया में एक इंसान था जो कि टैपरेटर का यानी कि साइंटिस्ट जैसे कुछ काम किया करता था, और जबकि वो साइंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और इसीलिए उसे ये बात समझ में आती है कि हमारे सिग्नल्स में आहिस्ता आहिस्ता कुछ मिसिंग सिग्नल्स हो रहे हैं, और उन सिग्नल्स को अलग तरह आके सिग्नल्स अटैच कर रहे हैं जो कि उस स्पेसशिप से निकल रहे हैं। जिसके बाद फिर वो इस बात को अपने हेड को जा कर के बताता है। जिसके बाद फिर वो इस बात को आगे गवर्नमेंट को बताने का सोचती है, लेकिन उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता उन्हें बताने के लिए। जिसके बाद फिर वो लड़का अपनी वाइफ को कॉल करता है जो कि वाइट हाउस में भी रहा करती थी, लेकिन उसकी वाइफ इसे एक मजाक समझती है, और इसलिए मजाक सोच करके वो उसके फ़ोन को मजाक में ही काट देती है। जिसके बाद फिर उसे ये बात किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट को बतानी होती है, और इसीलिए ये अपने एक अंकल के पास जाता है, और फिर अपने अंकल की कार में बैठ करके ये वाइट हाउस निकल जाता है। और फिर वहाँ पे ये अपनी वाइफ का भी कॉल करता है। जिसके बाद फिर किसी तरह से गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चल जाता है, और फिर वो गवर्नमेंट के पास से जाकर करके बता देता है कि ये जैसी स्पेसशिप पूरे दुनिया में फैली हुई, और जबकि हमारा अर्थ गोल है, और इसी लिए ये एक दूसरे से कनेक्शन नहीं कर सकते, और कनेक्शन नहीं करने की वजह से ये हमारे सैटेलाइट्स का यूज़ करते रहे हैं एक दूसरे से कनेक्शन करने के लिए। जो सुनकर अरे के वो प्रेसिडेंट बिल्कुल भी इसकी बात पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर जब वो बाहर जा देते हैं तो फिर अपने कुछ इस रॉकेट्स को उसके पास
भेज देते हैं ताकि वो एलियंस से बात कर सके, लेकिन वो एलियंस उन रॉकेट्स के ऊपर मिसाइल बरसा करके उन्हें वहीं पे ही तबाह कर देते हैं। जिसके बाद फिर प्रेसिडेंट को ये बात सच लगने लगती है और फिर वो वहाँ से तुरंत ही एक हेलीकॉप्टर में बैठ करके वहाँ से दूर जाने लगते ताकि वो सेफ रह सके और लोगों में भी ये बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है। सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और तभी यहाँ पे वक्त ख़त्म हो जाता है। मतलब डेविड ने जो वक्त का अंदाज़ा लगाया था वो वक्त यहाँ पे अब ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद फिर और वक्त पूरा होते ही वहाँ पे एलियंस का दरवाज़ा खुलता है और वो एलियन फिर एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत जोरदार धमाका करता है, जिससे कि वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती थी और फिर देखते ही देखते बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह होने लगती है, सारे शहर टूटने लगते हैं।